हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 8 to 11। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? अमीना बाइज अ बुक फॉर रुपीज़। व्हाट डू यू मीन बाय बाय? बाय मीन्स खरीदना। खरीदना यानी कि सीपी, यानी कि सीपी फॉर अ बुक कितना है बेटा यहाँ पे? 275 रुपीज़। नाउ सेल्स इट अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि उसने जितना सीपी पे लॉस हुआ उतने रुपए में वो बेच दी। कितना लॉस हुआ? 15%। तो लॉस होता किस पे बेटा? और किस पे? सीपी पे। तो क्या लिख सकती हूँ? लॉस इज इक्वल टू कितना? 15% ऑफ सीपी। सीपी आपको गिवन है। सो 15/100 ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड सीपी स्टैंड्स फॉर 275। क्लियर? नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। कर दो बेटा सोल्व। 5 3 सा 15, 5 2 सा 10 एंड 0, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, देन 2, देन 5 5 सा 25। तो कितना आ गया यहाँ से? 3 5 सा 15, 3 5 सा 15 और 1 16 और बाय में 4। कितने रुपए? इतने रुपए। इसको सॉल्व करो। 4 1 सा 4 4 सा 16, 4 1 सा 4 पॉइंट, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20। कितने रुपीज़? 41.25 रुपीज़ का उसको क्या हो गया? लॉस। मेरे को क्या निकालना है? डज शी सेल इट फॉर, कितने रुपए में उसने बेची। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? एसपी। एसपी क्या होता है बेटा? अगर मैं नॉर्मल से आपको बात बोलूँ, लॉस क्या होता है? लॉस बता दो, लॉस क्या होता है बेटा? लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो ध्यान रखना बेटा, जब मैं एसपी को यहाँ लेके आऊंगी, एसपी पॉजिटिव, ये यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस, तो सीपी में से क्या कर दूं? लॉस को माइनस। एक ही फॉर्मूले से फॉर्मूला बन रहा है। तो सीपी कितना है? 275, और इसमें से क्या माइनस कर दूं? 41.25। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। यार यहाँ क्या बचा? 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या बचा? 7, 7 में से 4 गया 3। तो कितना? 233.75 रुपीज़ में उसने क्या बेच दी? वो बुक। क्लियर? Now move to our next question, question number 9. Find the amount to be paid. What do you mean by amount to be paid? ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन। अमाउंट टू बी, कितने रुपीस दोगे, कितने टोटल मनी दोगे। ठीक है, किसने बोला आगे? एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद। अगर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 1200 रुपीज़, यानी कि जितने रुपए आपने किसी से उधार लिए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। आपने कितने रुपए उधार लिए? ओनली 1200 रुपीज़। किस रेट पे लिए, कि ब्याज कैसे लगेगा, इंटरेस्ट कैसे लगेगा? देन रेट इज गिवन टू बी 12% पर एनम। पी ए स्टैंड्स फॉर पर एनम, यानी कि 12% एक साल पे। क्लियर? 1200 पे 12% एक साल का ब्याज है। ठीक है, उसने बोला एंड ऑफ द 3 years। देखो फर्स्ट लाइन दी हुई है, तो टाइम कितना दे दिया? 3 year। बेटा आपने 3 years में उसको रिटर्न करने हैं, और उसने बोला कि टोटल कितना अमाउंट पे करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? अमाउंट जो आप दोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके घर वाले, घर में आप भाई बहन हो, आपका भाई कहता है हम, मेरे को 10 रुपये की ज़रूरत है, मेरे को 10 रुपये दे दे। आप कहते हो नहीं, मेरे को तो 15 वापस चाहिए, अगर आप मेरे को 10 दोगे तो मैं 15 लूँगा। तो उसने आपको कितना अमाउंट रिटर्न किया? कुछ इंटरेस्ट भी तो ऐड किया आपने। तो जितने रुपए उसने वापस किए, कितने वापस किए? 15। दिस इज कॉल्ड अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस करके। क्लियर? तो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज जितना आपने पैसा लिया है, उधार लिया, कितना? 1200। Rate is given to be 12 and time is given for 3 years, or divided by 100, ये cancel out। 12 into 12 144, 144 into 3, 3 4 are 12, 3 4 are 12 और 1 13, 3 1 are 3 और 1 4, कितना? 432 रुपीज़।
मैंने क्या बताया बेटा, अमाउंट। उसने क्या पूछा है मेरे से, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 1200 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 432। प्लस कर दो 2 3 4 इंटू 6, तो कितने रुपए वापस करोगे, 1632 रुपीज। नाउ मूव ओवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, सेम वे से बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 7500 and time is given to be 5% per annum. Time is given to be 5% per annum and rate is given to be 5% per annum and time is given to be 3 years. Now we have to find out the value of simple interest. Now simple interest can be calculated by the formula principal into rate into time by 100. What do you mean by principal? Principal is, बेटे ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, स्पेलिंग में भी फ़र्क है तो ध्यान देना इसका। प्रिंसिपल ये 7500 इंटू 5 इंटू 3 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 3 सा 15, सो 75 इंटू 15 वी हैव टू सॉल्व इट। देन 5 5 से 25, 2 5 7 सा 35, 35 इंटू 37, ये आपका 5, ये आपका 7, देन इट मीन्स इट इज़ 5 7 and 5 12, 1 7 and 3 10 and 1 11। तो कितने रुपीस आपने टोटल उसको इंटरेस्ट के लिए दिए, 1125 रुपीज। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अमाउंट एंड वी नो दैट अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 7500 and interest is given to be 1125, so we have to add them. So it is given to be 5 2 6 and 8. How much rupees? 8625 rupees. कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। क्लियर। नाउ मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, व्हाट रेट, उसने बोला किस रेट पे, यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, ₹280 एज इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, what rate gives ₹280 इंटरेस्ट। 280 क्या है बेटा, इंटरेस्ट। 280 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज। सम मतलब जितने रुपए आपने उधार लिए, कितने, 56,000, और टाइम कितना गिवन है, 2 years। रेट आपने क्या करना, फाइंड करना है। बेटा वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। बस आपने कुछ नहीं करना, सारी की सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देनी है। सो प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 56,000, रेट आपने निकालना है T स्टैंड्स फॉर 2 years और डिवाइडेड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 280। सारी वैल्यूज हो गई बेटा पुट, 0 से 0 कैंसिल आउट, आर के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएंगे तो डिवाइड में। सो 280 बाई 560, और ये भी नीचे आके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था, ये भी डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था, ये भी डिवाइड में, आर रह गया सिर्फ वहाँ पे 0 से 0। 28 1 से 28, 28 2 सा 56, तो कितना बच गया, 1/4, और रेट है इसीलिए क्या है बेटा, परसेंट। तो कितनी परसेंट, 1/4 पर एनम। क्लियर। नाउ मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, इसने बोला इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ, क्या बोल रहा है, अगर मीना कितने रुपए का इंटरेस्ट देती है, ध्यान से देखना बेटा, 45 रुपए का इंटरेस्ट देती है, कितने का, 45 रुपीज़ का। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 45 रुपीज़। कितने रुपीज़ बेटा, 45 रुपीज़। मूव ओवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं इसमें आगे, फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर का मतलब क्या है, इट मीन्स टाइम स्टैंड्स फॉर 1 ईयर, टाइम की जगह पे क्या आ गया, 1 ईयर। क्लियर। नेक्स्ट
and rate is given to be 9% per annum. What is the sum she borrowed? उधार लेना, कितने रुपए उसने उधार लिए, और वो उधार लेना क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है. So beta we know very well that simple interest is equal to principal into rate into time by 100, right? And simple interest is given to be 45 rupees is equal to principal is given to be, निकालना है तो as it is, rate is given to be 9 and time is given to be 1 and divided by 100. ये डिवाइड में है बेटा, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में. 4 5 into 100 is equal to p into 9 1 जा 9. ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में. तो 45 into 100 by 9 is equal to principal. 9 5 जा 45, तो 5 into 100 500. तो प्रिंसिपल जितना आपने उधार लिया था, कितने रुपए उधार लेते? 500 रुपीज़, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ा? 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ा. क्लियर? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 to 11. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.